क्यूरियोसिटी। इतना क्या सोच रहे हैं यार? मुझे डार्क मैटर के बारे में जानना है। मतलब ये नॉर्मल मैटर से कैसे डिफरेंट है, कैसा दिखता है, और भी जितना जान सकता हूँ सब कुछ जानना है मुझे। लेकिन अगर कोई थोड़ा समझा देता तो बहुत ही अच्छा होता। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। आज मैं तुझे बताऊंगा डार्क मैटर के बारे में, जितना भी मुझको मालूम है। और आप लोग भी सुनिए, देखिए और जानिए। डार्क मैटर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस टॉपिक, जिसके बारे में आज तक हम लोग बहुत ही कम जान पाए हैं। सो गाइस, जब भी हम लोग डार्क मैटर के बारे में सोचते हैं, हम लोग के सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। वो है कि जो भी चीज नॉर्मल मैटर से बना हुआ नहीं है उसको ही हम लोग डार्क मैटर सोचते हैं, जिसको गाइस बहुत लोग एंटी मैटर के साथ भी कॉन्फ्यूज कर डालते हैं। सो गाइस, मैं आप लोग को पहले ही एश्योर कर देता हूँ कि डार्क मैटर एंड एंटी मैटर कॉम्प्लीटली दो डिफरेंट थियोरीज, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। और गाइस इस वीडियो में मैं आप लोग को डार्क मैटर के बारे में बोलने वाला हूँ। और गाइस कुछ वीडियोस बाद में और एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिस वीडियो में मैं आप लोग को एंटी मैटर के बारे में बोलूंगा। और गाइस जो ये दो वीडियोस को देखेगा वो डार्क मैटर एंड एंटी मैटर के बीच का डिफरेंस समझ जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज डार्क मैटर। डार्क मैटर इज नॉन ल्यूमिनस मैटर which is suggested to exist in space. और guys, dark matter interacts predominantly via gravity with normal matter, for example stars and planets. और guys, और एक interesting point वो है कि dark matter does not emit, reflect और absorb light. तो guys, चलिए वीडियो के आगे जाके जान लेते हैं about different forms of dark matter. Basically, दो forms के dark matter होते हैं। नंबर 1, कोल्ड डार्क मैटर CDM, जिसको थियोराइज किया गया विद स्लो मूविंग एलिमेंटरी पार्टिकल्स एंड टू कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल गैलेक्सीज इन द अर्ली यूनिवर्स। फॉर्म 2, हॉट डार्क मैटर HDM, जिसको थियोराइज किया गया विद फास्ट मूविंग पार्टिकल्स दैट ट्रेवल विद अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी दैट इज नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो गाइस, ये दो फॉर्म्स छोड़ के और एक फॉर्म का डार्क मैटर भी होता है, वो है वार्म डार्क मैटर WDM, जो कि हॉट डार्क मैटर एंड कोल्ड डार्क मैटर के बीच में आता है। तो अब जान लेते हैं द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फैक्ट अबाउट डार्क मैटर। डार्क मैटर ऐसा कोई भी चीज नहीं हो सकता है जो कि बेसिकली नॉर्मल मैटर से बना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल्स एंड फेल्ड स्टार्स। लेकिन गाइस, रिसेंट स्टडी से हम लोग जान पाए कि डार्क मैटर माइट कॉन्सिस्ट ऑफ वास्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एंशिएंट ब्लैक होल्स क्रिएटेड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, व्हिच इज रियली इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। तो अब जान लेते हैं अबाउट द अमाउंट ऑफ डार्क मैटर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। अराउंड 27% ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क मैटर, 68% of the universe is dark energy, and only 5% of the whole universe is matter. तो अब जान लेते हैं थोड़े डिटेल में about the history and discovery of dark matter. तो गाइस, अगर हम लोग डार्क मैटर के पहले ट्रेस के ऊपर फोकस करें तो हम लोग को हिस्ट्री में ट्रेवल करना पड़ेगा। इन 1600s जब सर आइजैक न्यूटन अपनी यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के साथ सभी के सामने आए, उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्टेड टू थियोराइज अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट माइट एमिट और नॉट एमिट लाइट। उसके बाद बहुत डिफरेंट टाइप के डिस्कवरीज हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुए, डिफरेंट थ्योरीज भी सामने आए। और उसके बाद इन द ईयर 1933 एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़ुइकी ने कोमा क्लस्टर को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया। और उसके बाद उन्होंने ये डिस्कवर किया कि द अमाउंट ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सीज ऑफ द कोमा क्लस्टर are only 1% of the total mass required to hold the galaxies within the cluster. तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है, वो है कि तो फिर जो नेक्स्ट 99% मास है वो कहाँ है? तो गाइस, उस वक्त इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं मिला था। और उसके बाद बहुत साल बीत गए, डिफरेंट डिस्कवरीज फिर से होने लगे। और उसके बाद इन 1970s एस्ट्रोनॉमर्स W. केंट फोर्ड एंड वेरा रूबिन ने और एक टिपिकल गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया। और उन्होंने कोमा क्लस्टर एंड ये टिपिकल गैलेक्सी के बीच का फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया और देखा कि जो फिनोमिनन है ये दो जगह में सेम है।
तो चलिए वीडियो के आगे जाके जान लेते हैं अबाउट द फेनोमेनन। तो अब जान लेते हैं अबाउट द फेनोमेनन। तो गाइस जब ये दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक टिपिकल गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि द विजिबल स्टार्स प्रेजेंट इन द गैलेक्सी आर ओनली 10% ऑफ द टोटल मास रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टार्स विद इन द गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल पूल। तो गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है, वो है कि जो 90% मास रिमेनिंग है वो मास कहाँ है। तो गाइस यहाँ से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ मास इन बोथ द केसेस। मतलब कोमा क्लस्टर का जो केस है और ये टिपिकल गैलेक्सी का जो केस है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन बोथ द केसेस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ मास व्हिच इज नॉट विजिबल, व्हिच इज इनविजिबल। और गाइस ये मास को ना ही हम लोग नेकेड आईज से देख सकते हैं, ना ही कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस से देख सकते हैं, बट वी नो दैट इट इज प्रेजेंट देयर। और इसी मास को हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि दिस मास डज नॉट एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट, और इस मास को एस्ट्रोनॉमर्स डार्क मैटर के नाम से बोलते हैं, और हम लोग भी इस मैटर को डार्क मैटर के नाम से ही जानते हैं। आप सभी का क्यूरियोसिटी जोन में स्वागत है। वीडियो के इस पार्ट में मैं आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चंस पेश करने वाला हूं, जिन क्वेश्चंस को सुनने के बाद आप लोग का इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी इस टॉपिक के ऊपर और भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन फ्यूचर विल बी देयर एनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जिसके हेल्प से हम लोग डार्क मैटर को देख पाएंगे? नहीं पता गाइस, लेकिन अगर हो तो बहुत ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, was dark matter created after the Big Bang, or was it already present there before the creation of the universe? गाइस एक क्वेश्चन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब अंदर से गूज़बम्प भी आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन में एक डिफरेंट टाइप का मिस्ट्री छुपा हुआ है। जब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को जान पाएंगे तो हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि डार्क मैटर क्या पहले प्रेजेंट था या फिर वो बिग बैंग के बाद आया था, और इससे बहुत मिस्ट्रीज भी अनलॉक हो जाएंगे। सो गाइस दैट्स इट। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ, और सभी कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझको भी थोड़ा सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिल पाए। और गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ। सो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।